जो गुरु की शरण में है, जिसके जीवन में सदगुरु है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन में जीवन शुरू ही नहीं। जीवन शुरू होता ही है, जीवन जीने का ढंग भी तभी आता जब जीवन में सदगुरु हो। तब पता चलता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, सांसारिक उद्देश्य तो सबको पता है, अभी मुझे इतना कमाना है, बच्चे को पता मुझे अभी इतना पढ़ना है, पढ़े लिखे को पता मुझे ये बनना है, वो सब लक्ष्य बना रखे हैं। लेकिन कौन होगा जिसने लक्ष्य बनाया हो कि मुझे तो सिर्फ प्रभु को पाना है, मुझे तो सिर्फ प्रभु से ही प्रीति करनी? किसने किया होगा? हमारे गुरुदेव नगर नगर डगर डगर तीर्थों में इधर यात्रा उधर यात्रा करते करते केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए। बोले ऐसा संकल्प नहीं करना है। संकल्प हो तो यही हो कि बस इसी जन्म में हमको प्रभु की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प करवाए। पुनि पूजा पुनि संकल्प पाए, ईश प्राप्ति का आशीष पाए, आए कृष्ण लीला स्थली में। संकल्प करना तो ऐसा करो, मुझे ये बनना है, अभी तो मैं ये बनना है, वो बनना है। क्योंकि संकल्प देर सवेर फलीभूत होते हैं। तो संकल्प करो तो महान संकल्प करो, सदगुरु कहते हैं। तो हमारे गुरु जी ने क्या संकल्प किया? एक प्रेरणा देते हैं। महापुरुषों का जीवन चरित्र, जैसे रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का चरित्र है और भागवत श्री कृष्ण जी का चरित्र है, श्री आसा रामायण जी हमारे बापू जी का जीवन चरित्र है। बापू जी के जीवन चरित्र को पढ़ने से हमें एक प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। और हर प्रकार के बच्चों के लिए, युवानों के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए, योगियों के योग के लिए, तपी के तप के लिए, जपी के जप के लिए, हर चीज है उसमें। बस उन सूत्रों को समझ लें कि बच्चा ध्यान नहीं करता तो मां क्या करे कि हमारा बेटा ध्यान नहीं करता, तो अब बड़े हो गए हैं, कहना तो थोड़ी ना मानेंगे। तो बापूजी प्रेरणा देते हैं कि जब बापूजी बालक थे तो माता श्री श्री महगीबा मां बापूजी को है, बापूजी का बचपन का नाम क्या था? आशुमल। तो छोटे से थे तो बचपन से ही संस्कार, क्योंकि माता पिता भी जिनके घर बापूजी का अवतरण हुआ तो माता पिता भी कोई साधारण नहीं थे। संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा, कोई पुण्यों का फल भारी। कुछ पुण्य रहा होगा माता श्री श्री महगीबा माँ का, पिता श्री थाऊमल जी का पुण्य होगा तभी तो, दशरथ जी का पुण्य रहा होगा तभी तो राम जी आए हैं। तो महापुरुष, भगवान भगवत प्राप्त महापुरुष आते हैं जिनके घर। तो बचपन से ही बापूजी को ध्यान में बैठाते थे और आता है तो एक सूत्र है कि अपना बच्चा, उसको बचपन से कोई ना कोई, चलो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को बोलेंगे ये खाएगा नहीं, ये खाएगा नहीं, टॉफी खाएगा, हाँ 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 हाँ, फट से हाँ बोले, लॉलीपॉप। तो मोड़ दें, बच्चों को बिठाएं। कैसे बिठाएं? बापूजी कैसे बैठते थे? माता श्री महगीबा मां क्या देती थी? जो भगवान श्री कृष्ण खाते थे। क्या खाते थे भगवान श्री कृष्ण? मक्खन और मिश्री। मक्खन जो है वो चिकना भी होता है, स्मृत, मिश्री मीठी भी होती है। ये संकेत होते हैं, गहराई में उसका अर्थ कुछ और होता है। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, मां ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा जब ऐसे रहे न ध्यान नहीं धरता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता। किस्मत भी सवर जाए तो
किस्मत कब संवरती है? जब जीवन में सतगुरु आते हैं। तो बापूजी बचपन में मक्खन मिश्री रख देती थी माता जी की, आप ध्यान करो, आपको भगवान प्रसाद देंगे। ये बचपन में अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों के। मोबाइल थमा देते हैं, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे देंगे, चुप हो जा, अच्छी दिशा में मोड़ो। आदत ऐसी मत बनाओ। साइकोलॉजिकल बच्चों का क्या होता है, उनको पता है बचपन से ही वो रोते हैं और आप उनकी ख्वाहिश चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, आप दे देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। तो कौन झंझट, अच्छा ले भाई ले, चुप हो जा। नहीं, उसको पता है मन बार बार वहां जाता है, देखने का चस्का है तो बार बार मोबाइल खोल खोल के देखेंगे। बोले इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है ना, इतने से क्या होता है, वो इतने इतने में इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है, देखते जा रहे इतने से क्या होता है। ओ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए और बोल तो रहे थे इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है। वो इतने इतने में 2 घंटे 3 घंटे बिता दिए और बिताने के बाद क्या हुआ, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, दिमाग हैंग हो गया, दिमाग कमजोर हो गया, चिड़चिड़े हो गए। और ध्यान करते इतने इतने से, तो ध्यान का स्वाद लगा जब ऐसे, उसका स्वाद लग जाए। और स्वाद जब लग, दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा जब ऐसे, रहे न मछली जल बिंज, हुए ब्रह्म विद्या से युक्त भी। विद्या गुरुदेव बताते 3 प्रकार की है। एक विद्या जो स्कूल और कॉलेजों में, इससे क्या प्राप्त होगा, इस संसार की जो भी ये विद्या है, लौकिक विद्या, इससे लौकिक जगत की ही आपको सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, लेकिन मुक्ति इससे प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि ये लौकिक विद्या लौकिक जगत की ही चीज वस्तु पदार्थ तक है। फिर उससे ऊंची योग विद्या है, माने लौकिक के बाद हो गई अलौकिक, वो योग विद्या है, हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ईश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। इतनी सारी सिद्धियों के होते हुए भी राम जी किसके राम जी के दास हैं, कौन, हनुमान। जब में उनको ढकेल दिया जाता था, 1 वर्ष के बाद अवसर कितनों को मिला, कितनों को मिला, कितनों को मिला, लेकिन सबकी वही गति नहीं, दुर्गति हुई। क्योंकि जो कुछ भी हमको प्राप्त है, संत और सदगुरु कहते हैं उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। अगर उपयोग के लिए करोगे तो ठीक है, अगर उपभोग किया तो राज्य भी बुरा है, सुख सुविधाएं भी बुरी है, वो पराधीनता और जड़ता की तरफ ले जाती है। वो व्यक्ति भी, राज वैभव तो मिला था लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, प्राप्त सत्ता का, शक्ति का दुरुपयोग किया तो दुर्गति हुई। मिला उसको ले गए और उसका राज तिलक किया, और उसको भी कहा कि शर्त यह है कि 1 वर्ष के बाद तुमको उसी वियड़ जंगल में फेंक दिया जाएगा जहां पर शेर है, बाघ है, चीते हैं, मगरमच्छ है। तो उस सत्संगी ने, राज्य मिला तो ठीक है, भगवान ने अवसर दिया है, तो सत्संगी था तो गुरु के चरणों में गया और गुरु चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरा राज तिलक किया गया है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि मैं सिर्फ 1 साल का ही राजा हूं। मैं 1 साल के बाद राज छीन लिया जाएगा, लेकिन बदले में मुझे वहां पर धकेल दिया जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, 1 साल का समय है ना, तो तुम सेवा करो, प्रजा का पालन करो, उनका ख्याल रखो, और रोज कुछ समय वहां की भी तैयारी करो जहां 1 साल के बाद जाना है। वहां भी जाओ, वहां भी देखो, अगर वहां जीवन सुखमय, क्योंकि यहां तो आपको 1 साल के लिए राज्य दिया गया है, लेकिन इसके बाद वहां तो तुम्हें सदैव सदैव के लिए भेज दिया जाएगा। तो जहां सदैव के लिए जाना है वहां की क्या तैयारी है, वो कहां जाना है, वहां का स्थान कैसा है, जरा उसका भी निरीक्षण कराओ, उसका भी परीक्षण कराओ। गुरु ने युक्ति दे दी
इतनी देर जप करो, इतनी देर ध्यान करो, इतनी देर राज्य का कार्यभार संभालो और वहां जाओ। और राजा हो, तुम सब कर सकते हो, जैसा हुक्म करोगे सब हो जाएगा। तो राजा ने हुक्म दिया कि राज की सीमा के पार जो बीहड़ जंगल है उसको कटवा दिया जाए। राजा का हुक्म कौन नहीं पालेगा, कटवा दिया गया। जो सरोवर थी, उस सरोवर के चारों तरफ बढ़िया उसमें सुंदर फुलवारी और महल और ये जो भी एक, जैसे पांडवों ने हस्तिनापुर बना दिया था ऐसे सुंदर महल और ये सब बना दिया। जो भी जंगली बाघ शेर ये सब, अब जंगल कट गया, जंगल थोड़ा दूर चले गए तो वो जंगल में चले गए दूर। एक सुंदर मनोरम ऐसा वातावरण बना लिया उसने। साल पूरा होते ही शर्त के अनुसार उसको भी राज से नीचे उतारा गया और वहां छोड़ के आया। लेकिन अब वहां जंगल नहीं है, मंगल है। जहां जंगल था वहां जंगल में उसने मंगल कर लिया। अब उसको भय नहीं है, क्योंकि समय रहते ही उसने अपना इंतजाम बोलो कर लिया। सबको भी जो अवसर मिला है, इस अवसर का हम क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो भी चीज मिली है वो छूटेगी, छुड़ा ली जाएगी, मृत्यु आएगी, छुड़ा ली जाएगी। और फिर जहां सदैव सदैव के लिए जाना है वहां की हमारी तैयारी क्या है, उसलिए हमने क्या तैयारी करी है। 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं जाते हो तो उस हिसाब से अपने कपड़े लेते हो, तेल साबुन पे, कहां रहे वहां फोन कर देते हो, कहां रुकोगे, सारी व्यवस्थाएं वहां जमा लेते हो, जाके फोन भी कर देते हो हम पहुंच। अभी तो हमने अपने आप को बांध रखा, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है। लेकिन कहते हैं कि पत्नी और पति का साथ कब तक, बेटा और बेटी का साथ कब तक। बोले बेटी है वो तो कन्यादान के बाद बेटी का साथ छूट गया, बेटी गई कन्यादान हो गया। बेटा वो तो बहू आई तो बेटा तो बहू के साथ, और पत्नी और पति का साथ बोले तक, रिश्ते और नाते वो भी समथान तक। फिर अपना कौन है, अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है। माने जो भगवान का भजन, जिसका नाम सुमरण करते हैं, सदगुरु, और सदगुरु भगवान को पाए हुए भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु ही अपने हैं। बाकी अपना तो कोई है नहीं, देखा ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करे, मोह वरम लपटाए। सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का ये संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु, उस संग कीजिए प्यार, वही सच्चे हितकार। गुरु युक्ति बता देते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे जय जय। तो गुरुदेव अगर ना होते इसके जीवन में तो उसका भी हाल वही होता। बच्चा रोज पढ़ता है, होमवर्क करता है, क्योंकि पता है परीक्षा आने वाली है, तो अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से तैयारी करता है। और जो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है तो उसको कॉन्फिडेंस होता है, उसे विश्वास होता है, मैंने पढ़ा है, समय दिया। ऐसे ही निगुरे लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जिसके जीवन में सदगुरु हैं और सदगुरु के नाम की दीक्षा है, जिनको सदगुरु से प्राप्त है, वो मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि सदगुरु का नाम मेरा सहारा है, गुरु नाम सहारा मेरा है। तो नहीं तो फिर क्या हुआ कि समा बूझी तब महफिल में रंग आया, और जीवन की सांझ ढली तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो
जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। ओ गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा हो, सीखा जब ठीक चलना सीखा हो, सीखा जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब ठीक चलना सीखा, वो सीखा जब ठीक चलना सीखा। तब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन के वक्त निकला ना निकला, सुमिरन का वक्त निकला ना निकला, सुमिरन का वक्त निकला ना निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला ना निकला, वक्त निकला न निकला, सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो
डाले, हथियार फेंक डाले। आयु ने न था संग जब हथियार फेंक डाले, हो डाले हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीने का ढंग आया। जब बुझ समा तो, जब बुझ गई समा तो जीवन खत्म हुआ। जीवन खत्म हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब होश आता है। आज बूढ़े व्यक्तियों के पास होश है, होश माने समझ, कम से कम, और वृद्धावस्था में ये समझ आ जाए तो भी गनीमत है। नहीं तो उम्र 55 की हो चली और बचपना नहीं गया।